मिथुन उन दिनों स्ट्रगलर थे। वो रोज एक निश्चित समय पर पाली हिल स्थित वीडियो गेम की एक दुकान के बाहर खड़े हो जाते थे। उसी वक्त योगिता बाली अपनी फिएट कार से उस दुकान के सामने से गुजरा करती थीं, और ये रोज की बात थी। योगिता बाली उस वक्त एक स्थापित अदाकारा थीं। वो पाली हिल इलाके में ही रहती थीं। योगिता बाली ने शुरुआत में तो मिथुन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मिथुन रोज उसी जगह आकर खड़े हो जाने लगे और वहां से गुजरते वक्त योगिता को घूरते रहते, तो योगिता को वो बड़ा अजीब लगने लगा। वो सोचने लगी कि इस लड़के की शिकायत उन्हें पुलिस में करनी चाहिए। लेकिन अगले ही दिन वो लड़का योगिता को नहीं दिखा। उसने वहां खड़े होना बंद कर दिया। 3-4 साल गुजर गए। योगिता को वो लड़का फिर वहां खड़ा नहीं दिखा, और शायद योगिता उस लड़के को याद भी न रख पाई। मगर एक दिन वो लड़का एक पार्टी में दोबारा योगिता बाली को मिला। उसे देखते ही योगिता को याद आ गया कि ये वही लड़का है जो कुछ साल पहले पाली हिल की एक दुकान पर खड़ा होकर उन्हें घूरता था। योगिता को पता चला कि इस लड़के का नाम मिथुन है और ये बहुत बेहतरीन एक्टर है। किसी ने योगिता को भी उस पार्टी में मिथुन से इंट्रोड्यूस करवाया। मिथुन ने जिस ढंग से उस दिन योगिता से बात की, वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आ गया। फिर तो ये अक्सर मिलने लगे और कुछ ही वक्त के बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ फिल्मों में इन्होंने साथ काम भी किया। गुजरते वक्त के साथ इन दोनों का रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। अब ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि प्रेमी प्रेमिका बन चुके थे। एक दफा मिथुन और योगिता बाली एक फिल्म की शूटिंग के लिए ऊटी गए हुए थे। मिथुन को ऊटी बहुत पसंद आया। योगिता को भी ऊटी अच्छा लगा। मिथुन ने योगिता से कहा कि शादी के बाद हम अपना घर यहीं बनाएंगे। योगिता को भी मिथुन का ऊटी में शिफ्ट होने का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया। जब ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि मिथुन और योगिता बाली शादी करेंगे ही, तो योगिता ने फिल्में साइन करनी बंद कर दी। वो जल्द से जल्द शादी करके फैमिली लाइफ में सेटल हो जाना चाहती थी, और ये योगिता का अपना फैसला था। मिथुन ने उन पर फिल्में छोड़ने का कोई दबाव नहीं बनाया था। आखिरकार 21 जुलाई 1982 को मिथुन और योगिता बाली ने शादी कर ली। वो शादी मिथुन के फ्लैट पर हुई थी। यूं तो वो एक रजिस्ट्री मैरिज थी, लेकिन पंडित की मौजूदगी में बकायदा फेरे भी हुए थे। मिथुन और योगिता बाली की शादी से शुरुआत में मिथुन के माता पिता बहुत खुश नहीं थे। उन्हें शक था कि पता नहीं योगिता बाली, जो कि एक एक्ट्रेस हैं, वो अच्छी बहू बन पाएंगी भी या नहीं। लेकिन कुछ महीनों बाद जब उन्होंने योगिता बाली को अच्छी तरह से जान लिया, तो उनकी सारी दिक्कतें खत्म हो गई थीं। हालांकि योगिता बाली के लिए मिथुन संग शादी करना इतना भी आसान नहीं रहा था। ये योगिता बाली की दूसरी शादी थी। साल 1976 में योगिता बाली ने किशोर कुमार से पहली शादी की थी, मगर 2 साल बाद ही किशोर कुमार से उनका तलाक हो गया था। जिस वक्त मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली का अफेयर शुरू हुआ था, उस वक्त तक किशोर कुमार से उनका तलाक नहीं हुआ था। किशोर कुमार को जब पता चला कि उनकी पत्नी योगिता बाली का मिथुन के साथ अफेयर चल रहा है, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने मिथुन के लिए गाने से इनकार कर दिया था। पर चूंकि मिथुन उस वक्त तेजी से उभर रहे थे, तो उनके गीत गाने के लिए कोई तो गायक चाहिए था। तब ऐसे में इंडस्ट्री में तब संघर्ष कर रहे मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार और सुदेश भोसले जैसे गायकों के लिए रास्ता खुला था। उस दौर में बप्पी लहरी जी संग भी मिथुन का बढ़िया तालमेल बना। बप्पी लहरी ने उस दौर की मिथुन की कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों का म्यूजिक दिया था, और इन फिल्मों में गाने भी गाए थे। जहां मिथुन के लिए वो वक्त बहुत शानदार था, तो वहीं योगिता बाली के लिए उस वक्त कई मुश्किलें खड़ी हो गई थी। मिथुन संग उनकी शादी भी खतरे में आ चुकी थी। उस वक्त मिथुन के कई दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर की खबरें मीडिया में गॉसिप बन चुकी थीं। उसी वक्त ऐसी खबरें भी आईं कि मिथुन और श्रीदेवी एक दूसरे को पसंद करते हैं, और दोनों ने चुपचाप शादी भी कर ली है। यहाँ तक कहा गया कि मिथुन ने श्रीदेवी से ये कहकर शादी की कि वो जल्द ही योगिता बाली से तलाक ले लेंगे, जबकि उस वक्त तक योगिता अपने बड़े बेटे मिमोह को जन्म दे चुकी थी। श्रीदेवी संग मिथुन की शादी की खबरों ने बहुत जोर पकड़ा, मगर इसकी पुष्टि कभी न हो सकी। उस दौरान एक इंटरव्यू में योगिता बाली ने कुछ ऐसी बातें कही थी जो लोगों को बहुत अजीब लगी थीं। लोगों को यकीन ही नहीं हो पा रहा था
कि योगिता ने ऐसा कुछ भी कहा होगा। योगिता बाली ने इंटरव्यू में कहा था, मेरे पति कभी मुझे किसी और औरत के लिए धोखा नहीं देंगे। मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत खुश हूँ। और मैं ये किसी दबाव में या मजबूरी में नहीं कह रही, अपने दिल से कह रही हूँ कि अगर मेरे पति श्रीदेवी या किसी भी दूसरी महिला से शादी करना चाहेंगे तो मैं उस शादी को स्वीकार करूंगी। योगिता बाली ने यह भी कहा था, मुझे पता है इन बातों पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं बस वो करना चाहती हूँ जो मेरे पति को खुश रख सके। मैं ये सब अपने पति और अपनी खुद की खुशी के लिए करना पसंद करूंगी। दूसरी औरतें तो ऐसा कहने में भी घबरा जाएंगी, मगर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने पति से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उनकी खुशी के लिए उन्हें दूसरी शादी करने दे सकती हूँ। अगर मैं उन्हें छोड़ूंगी तो ये मेरा नुकसान होगा, उनका नहीं। मिथुन और योगिता बाली की शादी में तब कई उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन किस्मत से उनका रिश्ता बच गया। दोनों ने एक बहुत खुशहाल पारिवारिक जीवन बिताया और अब भी एक दूसरे के साथ हैं। दोस्तों, हमें कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि योगिता बाली ने जो किया क्या वो सही था। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।